हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेल्सकॉप्स। और आज हम करने वाले हैं पीजी प्ले की एक और नई मशीन जिसका नाम है एबल बॉक्स वन, जो कि एक लिनक्स बेस्ड मशीन है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिकॉन से। मैं एनमैप का यूज़ करता हूँ। मैंने एनमैप स्क्रिप्ट्स पहले ही रन करके आउटपुट एक फ़ाइल में सेव कर लिया, तो मैं उसे रीड कर लेता हूँ। तो ईबल बॉक्स वन में दो पोर्ट्स एक्टिव हैं। एक पोर्ट नंबर 22 जिसमें एसएसएच रन कर रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट अपने पोर्ट में रन कर रहा है। सेकंड एचटीटीपी, वो भी अपने डिफ़ॉल्ट पोर्ट 80 में रन कर रहा है। तो सबसे पहले मैं आईपी एक्सपोर्ट कर देता हूँ। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं वेब ब्राउज़र में कि वेब में क्या चल रहा है। सो बेसिकली अपाची 2 का डिफ़ॉल्ट पेज है, तो यहाँ में कुछ नहीं मिलने वाला है। सो हम फिर से फफ का यूज़ करेंगे डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग के लिए। फफ हाइफन सी, पहले ही बताया था आपको, कलर बहुत ज़रूरी है जीवन में। यूज़र शेयर वर्ड लिस्ट डब बस्टर डायरेक्टरी 2.3 मीडियम डॉट टी एक्स टी फाइल का मैं यूज़ करूँगा ब्रूट फोर्सिंग के लिए, डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग के लिए। हाइफन यू यूआरएल दे देंगे एच टी टी पी आई पी और फज, और फिल्टर कोड करेंगे 404। 404 फिल्टर कोड मतलब रिस्पॉन्स कोड। और तो स्टार्ट कर देते हैं हम अपना फफ। हम तब तक रोबोट्स डॉट टी एक्स टी देख सकते हैं। यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिला। सो तब तक हमारे फफ का रिजल्ट आ गया है। हमें एक डायरेक्टरी मिल गई है सीक्रेट। तो हम चेक कर लेते हैं सीक्रेट्स में हमें क्या मिल रहा है। सो वी गॉट अ ब्लैंक पेज, हमें प्रॉपर ब्लैंक पेज मिला है। इसका सोर्स कोड देख लेते हैं। सोर्स कोड में भी 1 2 3 4 5 कुछ नहीं है। सो हम ये कर सकते हैं कि हम सीक्रेट के आगे और डायरेक्टरी फर्स्ट कर सकते हैं। अगर हमें इस फर्स्ट में कुछ और मिला, सो हमें कुछ भी नहीं मिला है, सर्वर स्टेटस 403 फॉरबिडन है। तो सेम अब हम क्या कर सकते हैं, हम यही कमांड को बस एक डायरेक्टरी और ऐड करके फर्स्ट करते हैं। हम सीक्रेट ऐड कर देते हैं। सो बेसिकली ये क्या करेगा, ये सीक्रेट के आगे अगर कोई डायरेक्टरी है उसको फर्स्ट करेगा। सो मैं आपको बता देता हूँ फजिंग टेक्निक्स के लिए जो मैं यूज़ करता हूँ। जैसे अगर मुझे इसमें अब फर्दर रिजल्ट्स में मेरे को कोई डायरेक्टरी नहीं मिलती है, तो मैं पैरामीटर फजिंग भी स्टार्ट कर देता हूँ, ताकि हो सकता है कुछ पैरामीटर फजिंग से वल्नरेबल हो। और अगर आपके पास कोई डोमेन कर रहा है तो आप सब डोमेन के लिए भी ट्राई कर सकते हो, सब डोमेन ब्रूट फोर्सिंग के लिए मैं वो भी ट्राई करता हूँ। सो देखते हैं, अगर हमें कोई डायरेक्टरी मिलती है तो ठीक है, वरना हम पैरामीटर फजिंग का भी ट्राई कर सकते हैं। सो इसको फर्स्ट करने में थोड़ा टाइम लेगा। सो मैं इस वीडियो को पॉज करता हूँ, और जैसे ही कंप्लीट हो जाता है देन आई विल कंटिन्यू। आपका स्कैन कंप्लीट हो चुका है, और सीक्रेट से आगे हमें कोई डायरेक्टरी फर्ज नहीं हुई है। तो हम एक बार एक्सटेंशन लगा के भी ट्राई कर सकते हैं। तो मैं कमांड सेम ही रखता हूँ और एक्सटेंशन लगा के ट्राई करते हैं। हमने पेस्ट कर दी -e फॉर एक्सटेंशन, और हम दे देंगे जो जो एक्सटेंशन हमें चाहिए, जैसे .php, .html,
डॉट टी और डॉट पी वाई। सो मैं एक बार ये फर्स्ट करके देख लेता हूँ एक्सटेंशन, अगर इसमें भी कुछ नहीं मिलता है तो फिर मैं पैरामीटर के लिए ट्राई करूँगा, पैरामीटर फजिंग ट्राई करेंगे। सो ये फर्ज होने में टाइम लगाएगा, तो जैसे ही ये कंप्लीट होता है मैं फिर कंटिन्यू करता हूँ। सो हमारा फफ का स्कैन कंप्लीट हो गया है, तो हम देख सकते हैं कि ईवेल डॉट पी एच पी में मिला है। ये भी ब्लैंक पेज ही मिला है, इसका भी पेज सोर्स देखते हैं कुछ रिवील हो। सो ये भी सेम ब्लैंक पेज है, तो दोबारा फजी करना पड़ेगा। ईविल डॉट पी एच पी और सेम इसके आगे कोई डायरेक्टरी मिलती है बस करते हैं। तो सो ये मल्टीपल डायरेक्टरीज आ रही है बट इनका साइज़ ज़ीरो है, तो फ़िल्टर करते हैं, फ़िल्टर साइज़ ज़ीरो और स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं कि हमें अब क्या डायरेक्टरीज मिलती है। अगर यहाँ से हमें कोई डायरेक्टरी नहीं मिलती तो फिर मैंने जैसे पहले बताया था कि मेरा प्लान है पैरामीटर ब्रूट फोर्सिंग का, सो फिर मैं पैरामीटर ब्रूट फोर्सिंग करूँगा। सो हमारा ये फफ का स्कैन बहुत टाइम से चल रहा है और अभी तक कोई रिजल्ट नहीं दिया है। सो मेरा प्लान ये है कि मैं पैरामीटर ब्रूट फोर्सिंग के लिए ट्राई करता हूँ। सो बेसिकली पैरामीटर ब्रूट फोर्सिंग से हमें हेल्प ये मिल जाएगी कि हम पार्ट, अगर ये पॉसिबल है इस वेब में, तो हम पार्ट रिवर्सल कर सकते हैं। शायद वहाँ से एल एफ आई आर एफ आई के भी चांसेस हो, तो एक बार ट्राई कर लेते हैं। फफ हाइफन सी हाइफन डब्ल्यू, मैं जो वर्ड लिस्ट यूज़ करने वाला हूँ वो सेकलिस्ट की एक बर्ब पैरामीटर नाम से है, वो यूज़ करूँगा। यूज़र शेयर वर्ड लिस्ट सेकलिस्ट सेकलिस्ट डिस्कवरी, डिस्कवरी में वेब कंटेंट और यहाँ पे बर्ब, हाँ ये रहा बर्ब पैरामीटर नेम्स डॉट टी एक्स टी, और यहाँ पे मैं यू आर एल डालूँगा, यू आर एल में कॉपी कर लेता हूँ। फर्स्ट अब पैरामीटराइज रिक्वेस्ट ही डालनी पड़ेगी इसमें, तो फर्स्ट इक्वल्स टू, सो पैरामीटर के लिए पार्ट रिवर्सल रिक्वेस्ट ऐसे ही जाती है। हम लोग देखेंगे एच सी पासवर्ड, फिल्टर कोड 404 और हम स्टार्ट करते हैं। ओह ये तो मल्टीपल फाइल साइज फिल्टर करना पड़ेगा। हम देखते हैं, ओह तो हमारा इसने तुरंत हमें दे दिया आउटपुट, कमांड, कमांड पैरामीटर है। हम इसको ट्राई कर लेते हैं। कमांड इक्वल्स टू डायरेक्टरी रिवर्सल का ट्राई करके देखते हैं। एच सी पासवर्ड, सो हमें यहाँ पे एच सी पासवर्ड फाइल देखने को मिल जा रही है, तो ये डायरेक्टरी रिवर्सल के लिए वल्नरेबल है। यहाँ पे हमें यूज़र मिल चुका है मोरे। सो जब भी डायरेक्टरी रिवर्सल हो और आपको अगर यूज़र नेम या यूज़र पता चल गया हो तो आप उसकी आई डी आर एस ए की देख सकते हैं। सो डॉट एस एस एच आई डी आर एस ए, तो मुझे यहाँ इसकी आई डी आर एस ए देखने को मिल गई है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। जी एडिट आई डी आर एस ए, ये पेस्ट कर दी। अब मैं एस एस एच लॉगिन करने का ट्राई करता हूँ। एस एस एच यूज़र है हमारा मोरे,
@192.168.131.212 उससे पहले हमें परमिशन चेंज करनी पड़ेगी IDRSA की ID। अब हम ट्राई कर सकते हैं ऐसा सच मोरे @192.168.131.212 -I IDRSA के थ्रू ये पार्स की मांग रहा है तो हमें इसे डिक्रिप्ट करना होगा। SSH टू जॉन का यूज़ करेंगे हम। SSH टू जॉन IDRSA और की डॉट हैश नाम दे देंगे फाइल का। आप जॉन का यूज़ करेंगे, जॉन की डॉट हैश वर्ड लिस्ट दे देंगे, यूज़र शेयर वर्ड लिस्ट रॉकी डॉट txt। सो बेसिकली हम हैश क्रैकिंग का यूज़ कर रहे हैं और ये प्रोसेस थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो मैं जैसे ही ये कंप्लीट होता है मैं वापस कंटिन्यू करता हूँ। सो हमारा जॉन ने पासवर्ड निकाल लिया है जो कि यूनिकॉर्न है, तो हम SSH रन कर सकते हैं। SSH मोरे @192.168.131.212। सॉरी IDRSA की देना भूल गए। सो हम यूज़र मोरे हैं, हम लोकल डॉट txt कैट कर लेंगे। हमें लोकल डॉट txt मिल गया। अब हम करेंगे प्रिविलेज एस्केलेशन। हमको चाहिए रूट एक्सेस। तो रूट एक्सेस लेने के लिए सबसे पहले मैं कमांड जो रन करता हूँ प्रिविलेज sudo -l। तो ये समथिंग किसी और लैंग्वेज में है, सो बेसिकली हम sudo कमांड नहीं रन कर सकते। ओके, तो सेकंड है प्रोसेस देखनी है जो एज अ रूट रन कर रही है। प्रोसेस -aux f grep रूट। सो ये हमारी प्रोसेस है जो एज अ रूट रन कर रही है। Hmm, इसमें भी कुछ नहीं मिला। सो स्वीड फाइल देख लेते हैं। आईफोन परमिशन 4000 टू डेव। जिसको पता नहीं है ये टू डेव नल क्यों ऐड किया है, बेसिकली टू हमारा स्टैंडर्ड एरर को रिडायरेक्ट करता है और किस में करना है, हमने डेव नल में रिडायरेक्ट किया है। तो हमारा स्वीट, ये सारी में स्वीट परमिशन है, ये भी कोई काम की नहीं है। और क्या देख सकते हैं, हम क्रॉन जॉब देख सकते हैं। etc क्रॉन टैब। क्रोन जॉब्स में भी ऐसा कुछ रन नहीं हो रहा है। हम्म तो बाइनरी फाइल ही देखते हैं।
कोई ऐसी बाइनरी हो जो हमारे काम की थी। हमने एचसी पासवर्ड फाइल देखी थी शायद। तो सीडी यहीं से देख लेते हैं, ls-la पासवर्ड फाइल की। ओके, सो पासवर्ड फाइल को हम राइट कर सकते हैं। तो सॉरी कैट, सो बेसिकली ये हमारी, ओके तो हम क्या करते हैं, एक पासवर्ड क्रिएट करते हैं। ओपन एसएसएल से, ओपन एसएसएल PWSWD1 में, और पासवर्ड दे देते हैं, पासवर्ड 123। तो हमारी एक पासवर्ड फाइल क्रिएट हो गई है। आ, इस पासवर्ड फाइल को कॉपी करते हैं, सॉरी पहले ऐड करने के लिए एको, हम ये रूट का सेम रखेंगे, बस यूज़र नेम चेंज कर देंगे। यूज़र नेम रख देता हूँ मैं सैम। पासवर्ड फाइल यहाँ स्टोर करेंगे हमारी, सॉरी पासवर्ड स्टोर करेंगे जो हैश में कन्वर्ट हुआ है। पासवर्ड हमने इधर डाल दिया। डायरेक्टरी हमें चाहिए सैम, ठीक है। तो अब हम इसको रीराइट कर देते हैं, एचसी पासवर्ड फाइल। एक बार चेक भी कर लेते हैं। तो हमने सैम को ऐड किया है, वो सैम ऐड हो चुका है। अब हम स्विच यूज़र कर सकते हैं क्योंकि हमने यूज़र ऐड कर लिया है। पासवर्ड PASSWD123, सो वी आर रूट। गेट proof.txt। सो बेसिकली जब हम प्रिविलेज एस्केलेशन करते हैं तो हमारे पास जो अपने प्रिविलेज एस्केलेशन मेथड्स हैं, जैसे मैं पहले सबसे पहले ट्राई करता हूँ सूडो, फिर उसके बाद मैं स्वीट फाइल गुइड फाइल देखता हूँ, फिर मैं क्रोन टैब्स देखता हूँ। तो अगर हमें इन सब चीज़ों से कभी कभार प्रिविलेज एस्केलेशन नहीं मिल रही है तो हमें कुछ फाइल्स देखनी पड़ेगी जिसमें परमिशन या कुछ मिसकॉन्फ़िगरेशन हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस सो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका जवाब देने का पूरा ट्राई करूँगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वॉक थ्रू में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।